जंग में जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि जंग नहीं है, ऑपरेशन था, स्पेशल ऑपरेशन था। इसमें पाकिस्तान को चीन ने हथियार सप्लाई किए, उनको जो एयर डिफेंस नेटवर्क प्रोवाइड करने में बड़ी भूमिका निभाई, वो कितनी कारगर थी? अगर हम ये एयर बैटल जो हुआ है हम्म। उसका जो पब्लिक डोमेन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हम्म। हम्म। दो प्रकार के नैरेटिव हैं। एक भारत के तरह से कि इवन इफ देयर आर लॉसेस इट डज नॉट मैटर, जैसे हमारे सीडीएस साहब ने कहा कि हम्म। अगर गलतियां हुई थी हमने उनको रेक्टिफाई किया है और हमने अपना लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव जो है वो रियलाइज किया है और उसमें हम पाकिस्तान तक पंजाब तक पहुंचे और हमने उनको एक इशारा दिया है। हम्म। और अभी बार बार कहा जाता है कि हमारे पास एक न्यू नॉर्मल है। हम्म। जहां तक भारत का जो पाकिस्तान के साथ खास और दहशतगर्दी के खिलाफ हम जो कदम उठाएंगे, हमने एक नया नॉर्मल का बात करते हैं। ये भारत का नैरेटिव है कि जहां तक टैक्टिकल दृष्टिकोण में एयर बैटल में भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को कंप्लीटली रद्द करके डिग्रेड करके हम्म। हम पंजाब तक भी पहुंच गए। ये भारत का नैरेटिव है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान का नैरेटिव, हम्म। जो कि कुछ अंतरराष्ट्रीय जो थिंक टैंक हैं, जो बाहर के जो एनालिस्ट हैं, आपने भी देखा होगा, जी। उन्होंने भी इसका काफी जिक्र किया है। और तुरंत जब सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हुआ था, उसको सीज फायर नहीं कह रहे हैं क्योंकि अभी भी हमारे तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के केवल पॉज मोड में है, हम्म। खत्म नहीं हुआ है, पॉज में है। हम्म। तो उस वक्त जब सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज या पॉज हुआ था, कई सारे बाहर के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने अपना एक नैरेटिव दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 5 भारतीय जो लड़ाकू विमान है पाकिस्तान ने उनको गिराया है। भारत के अंदर भी कुछ ऐसे आवाज हैं जिन्होंने ये बात को आगे बढ़ाया है, हम्म। पर सरकार के तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। यदि हम कहें कि ये पाकिस्तान का नैरेटिव जो कुछ वेस्टर्न थिंक टैंक्स भी आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम प्रोफेशनली पूछना चाहते हैं कि ये हुआ हम्म। कैसे। हम्म। जबकि बार बार कहा जाता है कि भारत का जो वायुसेना है वो पाकिस्तान से काफी आगे है, यानी कि हम्म। क्षमता में। हम्म। उसका कारण यही हो सकता है कि पाकिस्तान ने जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जिसको कहा जाता है आज के जमाने में, कि आप बहुत दूर से भी जो एयर बैटल है उसका कंट्रोल आप दूर से भी कर सकते हैं और उस नेटवर्क को सही प्रकार से उसकी जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ नेटवर्क जिसकी हम बात करते हैं, हम्म। उसको मजबूत करने के लिए लगता है कि चीन ने काफी समर्थन दिया है, क्योंकि नेटवर्क के लिए आपको प्लेटफॉर्म्स चाहिए। जी। लड़ाकू विमान के अलावा हम्म। आपको सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट चाहिए, जैसे एवैक्स कहा जाता है। हम्म। उसके अलावा एक कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें पूरा डेटा आता है। और आप 150 से लेके 200 किलोमीटर के दूरी से आप इस पूरे जंग को कंट्रोल कर सकते हैं और आप आदेश दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि कौन सा मिसाइल कहाँ एंगेज होगा होगा वगैरह वगैरह। हम्म। तो यदि ये नैरेटिव सही है हम्म। और ये बात साबित होता है कि पहले फेज में पाकिस्तान ने भारत के कोई लड़ाकू विमानों को गिराया है, तो हम्म। कारण यही हो सकता है कि उनको एक नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी जो भारत से बेहतर था, हम्म। किसने दिया है? हम्म। देने वाले दो ही हैं, या अमेरिका या चीन। हम्म। और मैं इसको एनालिसिस के दायरे में देख रहा हूं कि हम्म। एनालिसिस हम यही कह सकते हैं कि अभी लगता है कि क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को अपने लड़ाकू विमान भी दिया है जिसको J-10 सीरीज कहते हैं, हम्म। पूरा जो एविडेंस है उससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि नेटवर्क वॉरफेयर के लिए भी चीन ने समर्थन दिया होगा। और इसकी वजह से भारत का जो भी एक प्रकार का पहले फेज में जो मिस्टेक्स की बात जो चौहान साहब ने कहा है हम्म। वो शायद हुआ है। तो ये मेरा रिकंस्ट्रक्शन है हम्म। कि चीन का जो कंट्रीब्यूशन या चीन का जो भूमिका है हम्म। वो किस प्रकार से एयर बैटल को प्रभावित किया है। हम्म। अब यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से चीन से मदद ले रहा है और चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत को फिर क्या करना चाहिए? क्या क्या ये ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक वार्निंग सिग्नल है, एक 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 खतरनाक बिंदु है, जहां से उसको एक तरीके से कहें कि जो सच्चाई है उसका रियलाइजेशन उसको हो रहा है और अब उसको यहां से अपने आप को स्टेप अप करना पड़ेगा अगर उसे चीन समर्थित पाकिस्तान का सामना करना होगा? तब देखिए, हम्म। जहां तक दहशतगर्दी है, जब भी ये होता है टेरर अटैक, हम्म।
ये भारत के लिए पहली बार नहीं है। हम्म, हो सकता है कि आपके कई सारे दर्शक होंगे जिनको इतना याद नहीं होगा, हम्म, परंतु जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आपको याद होगा, पार्लियामेंट हम्म, के ऊपर हमला हुआ जी। 2001। हम्म, उसके बाद मुंबई के ऊपर हमला हुआ था समुद्री तट से, हम्म, वो है 2008। हम्म, उस वक्त मनमोहन सिंह साहब हमारे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हुआ था मोदी साहब के हुकूमत में, पुलवामा बालाकोट हुआ था, ये है 2019। और अभी 2025 में 25 में पहलगाम, और उसके बाद ऑप सिंदूर हुआ है। हम्म, हर एक ये जो घटना जब होता है, ये भारत के अंदरूनी सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जरूर एक धक्का है, एक सेटबैक है। हम्म, पर मैं यही कहूंगा कि इसको मैं इतना खतरनाक नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका जो इंटेंसिटी है, और भारत जैसे देश के लिए खतरनाक, तो ये वर्ग बहुत ऊपर है, बहुत आगे है। तो इसको मैं कहूंगा चुनौती जरूर है, हम्म, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफी जटिल चुनौती है। और जो भी जब भी चुनौती होता है और हम उसको हल कर पाते हैं, हम्म, उससे सांस्थानिक रूप से सही सबक सीखना चाहिए। हम्म, और एक विश्लेषक होते हुए मैं बहुत दुख के साथ कहूंगा हम्म, कि पिछले भारत के 25-26 साल, यानी कि अगर आप 2001 या मान लीजिए कारगिल से भी शुरू करें, 1999, तब से लेके आज तक, पहलगाम, कारगिल से लेके पहलगाम तक जो भी हमारा अनुभव या तजुर्बा रहा है, मैं कहूंगा कई सारे ऐसे अंदरूनी सुरक्षा के लिए जो सांस्थानिक सबक हैं, वो शायद हमने सही प्रकार से समझ नहीं पाए। और उनका जो पॉलिसी का जो चेंज होना चाहिए, उदाहरण के लिए, अगर समय है तो मैं इसको विस्तार में बताऊं। देखिए, बार बार जब पहलगाम की बात करिए, अप्रैल 22 को पहलगाम हुआ था, और जितने भी जानकार हैं सब ने कहा कि पहलगाम जो है एक प्रकार का इंटेलिजेंस फेलियर था। क्योंकि उतने सारे टूरिस्ट अगर वहां पे गए हैं, ये कैसा हो सकता है कि कश्मीर जैसे प्रांत, हालांकि अभी यूनियन टेरिटरी है, कि वहां पे आपको इस प्रकार का जानकारी क्यों नहीं था। आपने वहां पे एक पुलिस कांस्टेबल या पुलिस चौकी भी नहीं रखा, यही कहा जा रहा है जितने भी लोग वहां गए। तो मैं मोटी बात पे जा रहा हूं कि हम्म, इंस्टीट्यूशनली हम्म, अगर इंटेलिजेंस लैप्स हुआ है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ हम्म, है? अप्रैल 22 के बाद ना संसद में बात हुई है इसके बारे में, हम्म, ना कोई एक्शन लिया गया है। बार बार हम सिंदूर की बात करते हैं कि सिंदूर में हमने इस प्रकार का बहुत एक खास जो टैक्टिकल विक्ट्री है हमने प्राप्त किया है। मैं मानता हूं भारतीय फौज ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान का जो भी डिफेंसेस है उसको डिग्रेड करके हम पंजाब तक पहुंचे, वो बात सही है, भारतीय फौज को दाद देना चाहिए। परंतु जब हम इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, हर एक टेररिस्ट अटैक के बाद व्हाट आर द लेसन्स लर्न्ड, और ये जो लेसन्स लर्न्ड है, कारगिल के बाद, जबकि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आपको याद होगा, उन्होंने वो कारगिल रिव्यू कमेटी बनाया था, जिसकी अध्यक्षता हमारे भूतपूर्व के सुब्रमण्यम साहब ने किया था। तुरंत 7 महीने के अंदर कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट सबमिट करके उसको संसद ने टेबल किया, और उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस किए थे, जिसमें एक था इंटेलिजेंस रिफॉर्म। और आज आपके ये चैनल पे मैं कह रहा हूं साहब कि मुझे नहीं लगता है, एक नागरिक होते हुए, एक विश्लेषक होते हुए, कि इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स को उस प्रकार से, उस गंभीरता के साथ उसको हमने अभी तक नहीं किया है। और जब तक वो नहीं होगा, शायद भारत के जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो चुनौतियां हैं, हम उससे सही सबक नहीं सीख रहे। ये मेरा लिमिटेड पॉइंट। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.